नमस्कार दोस्तों। जब आप सुबह उठकर शीशे में अपना चेहरा देखते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि क्या यही वो चेहरा है जो बाकी दुनिया भी देखती है। हो सकता है आपको लगता हो कि आप अपने चेहरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? कभी सेल्फी में अपना चेहरा अजीब लगा है? कभी किसी फोटो में खुद को देखकर सोचा है कि मैं ऐसा तो नहीं दिखता? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शीशे में दिखने वाला चेहरा और असल ज़िंदगी में दूसरों को दिखने वाला चेहरा क्या एक जैसा होता है, और अगर नहीं तो फ़र्क कहाँ है और क्यों है। जवाब थोड़ा साइंस से जुड़ा है, थोड़ा दिमाग से और थोड़ा इमोशन से। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा सफ़र जो आपको खुद के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों, अब एक बहुत आम लेकिन ध्यान न देने वाली बात पर आते हैं कि जब आप शीशे में खुद को देखते हैं तो वो छवि असल में उल्टी होती है। यानी जो आपका दायां हाथ है वो शीशे में बायां दिखाई देता है और बायां हाथ दायां। इसे कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, यानी दाएं और बाएं का उल्टा होना। अब बात करें कैमरे की, तो कैमरा आपकी वो छवि दिखाता है जैसी दुनिया आपको देखती है, बिना किसी उलट फेर के। यानी आप जैसा अपनी फ़ोटो में नज़र आते हैं वैसे ही लोग आपको असल में देखते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि हम अपनी इस कैमरा इमेज के उतने आदी नहीं होते जितने शीशे वाली इमेज के। इसीलिए जब हम कोई सेल्फी या ग्रुप फ़ोटो देखते हैं तो अक्सर खुद को थोड़ा अजीब या अलग पाते हैं। असल में वो अजीब नहीं होता, वो बस हमारी आदत से अलग होता है। और यही वजह है कि हमें अपनी तस्वीरें कम पसंद आती है, क्योंकि वो छवि हमारी रोज़मर्रा की शीशे वाली आदत से मेल नहीं खाती। लेकिन साइंटिफिक रूप से देखा जाए तो फ़ोटो या कैमरे में दिखने वाला चेहरा ही असल में दुनिया के सामने वाला चेहरा होता है, और शीशा सिर्फ उसका रिवर्स वर्जन होता है जो हमें परिचित लगता है और इसीलिए हम उसे बेहतर मानते हैं। दोस्तों, अब थोड़ा दिमाग की गहराई में चलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको शीशे में दिखने वाला चेहरा इतना अपना क्यों लगता है और कैमरे में लिया गया फ़ोटो इतना अजनबी क्यों महसूस होता है? इसका कारण है एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव जिसे कहा जाता है मियर एक्सपोजर इफ़ेक्ट। इसका मतलब होता है जो चीज़ हम बार बार देखते हैं वो हमें ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। और चूंकि हम रोज़ अपने चेहरे को शीशे में देखते हैं उसी उल्टी छवि को, तो हमारा दिमाग उसी इमेज को नॉर्मल और पसंदीदा मान लेता है। लेकिन कैमरा उस इमेज को दिखाता है जिसे हमने कम देखा है, यानी एज इट इज़ वाला चेहरा। और चूंकि हमारा दिमाग उस अनफेमिलियर इमेज का आदी नहीं है, इसीलिए हम उसे थोड़ा अलग, अजीब या कम पसंद करने लगते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि इसका मतलब ये नहीं कि वो फ़ोटो ख़राब है या आप अजीब दिखते हैं। वो तो वही चेहरा है जो दुनिया देखती है, बस हमारे दिमाग को उसकी आदत नहीं है। तो अगली बार जब आप कोई फ़ोटो देखकर सोचे कि मैं ऐसा तो नहीं दिखता, तो समझ जाइए कि आपका दिमाग शीशे की छवि से बंधा हुआ है। और ये एक बहुत सामान्य मानव स्वभाव से जुड़ी चीज़ है जिसे लगभग हर व्यक्ति अनुभव करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं थोड़ी साइंस की। जब आप शीशे में खुद को देखते हैं तो असल में आप एक रिफ्लेक्टेड इमेज यानी कि प्रकाश की परछाई को देख रहे होते हैं। ये परछाई सीधी नहीं होती, इसमें एक खास बात होती है जिसे कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, यानी दायां बायां बदल जाना। उदाहरण के लिए, अगर आपने कोई टी शर्ट पहनी है जिस पर कुछ लिखा है तो शीशे में वो शब्द उल्टे नज़र आते हैं, लेकिन फ़ोटो या वीडियो में वही शब्द सीधे नज़र आते हैं, क्योंकि कैमरा रिफ्लेक्शन नहीं करता, वो सीधा कैप्चर करता है। अब बात करते हैं दिमाग की। इंसानी दिमाग को सिमेट्री यानी कि संतुलन बहुत पसंद होता है, लेकिन सच ये है कि हमारे चेहरे पूरी तरह सिमेट्रिकल यानी पूरी तरह बराबर नहीं होते। हमारे एक आंख और दूसरी आंख में हल्का सा फ़र्क होता है। एक कान थोड़ा ऊपर या नीचे हो सकता है और एक तरफ की मुस्कान दूसरी से हल्की अलग। जब हम शीशे में खुद को देखते हैं तो वो रिवर्स इमेज होती है जिसकी हमें आदत हो चुकी होती है। लेकिन जब वही चेहरा फ़ोटो या वीडियो में सामने आता है तो उसका सिमेट्री हमारे दिमाग के लिए नया होता है, और इसी वजह से वो थोड़ा असामान्य या असंतुलित महसूस होता है। पर असलियत यह है कि वो ही चेहरा दुनिया रोज़ देखती है, यानी हमारी परसेप्शन यानी कि धारणा और साइंटिफिक रियलिटी में थोड़ा फ़र्क होता है, लेकिन दोनों ही अपने अपने तरीके से सही है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस पहलू की जो सबसे ज़्यादा गहरा है, भावनात्मक यानी कि इमोशनल पहलू। जब हम शीशे में खुद को देखते हैं तो हम सिर्फ चेहरा नहीं देखते, हम अपना मूड, अपना आत्मविश्वास और अपनी पहचान भी साथ में देखते हैं। अगर उस दिन आप खुश हैं तो आपको शीशे में अपना चेहरा भी अच्छा लगता है, और अगर आप उदास हैं तो वही चेहरा थका हुआ या बेजान लगता है। यानी कि हमारा दिमाग हमारी भावनाओं के हिसाब से चेहरे की व्याख्या करता है। दूसरी तरफ कैमरा जो है वो भावनाओं को नहीं पहचानता, वो तो बस जो सामने है उसे जैसा है वैसा ही रिकॉर्ड करता है। इसीलिए कई बार हमें लगता है कि मेरी फ़ोटो में मुस्कान तो थी, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं लग रहा। तो इसका कारण ये है कि कैमरा चेहरे का भाव दिखाता है, लेकिन हम अपने अंदर का भाव देखते हैं। एक और बात,
शीशे में हम अपनी छवि को थोड़ा एंगल बदल कर देखते हैं, अपनी पसंदीदा साइड से देखते हैं और कई बार अनजाने में अपनी पोस्चर, आंखों या चेहरे को ऐसा बना लेते हैं जिससे हम खुद को बेहतर महसूस कर सके। ये सब एक अनकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो हमारे आत्मसम्मान को बचाने के लिए दिमाग खुद ब खुद करता है। यानी कि शीशा हमें वैसा दिखाता है जैसा हम खुद को देखना चाहते हैं, जबकि कैमरा दिखाता है जैसा हम वास्तव में दूसरों को दिखते हैं। दोनों में से कोई भी झूठा नहीं है, बस दोनों की नज़र अलग अलग होती है। दोस्तों, अब एक दिलचस्प सवाल उठता है कि क्या शीशा हमें हमेशा सच दिखाता है या फिर कभी कभी वो हमें एक भ्रम दिखाता है। देखिए, तकनीकी रूप से शीशा कोई झूठ नहीं बोलता, वो बस वो ही दिखाता है जो उसके सामने होता है, लेकिन उस पर असर डालते हैं कुछ छोटे लेकिन अहम फैक्टर्स। सबसे पहला फैक्टर है लाइटिंग यानी कि रोशनी। अगर आप किसी जगह हल्की पीली, नीली या तेज़ सफ़ेद लाइट में खुद को देखें तो आपकी स्किन टोन, आंखों की गहराई या दांतों की चमक सब कुछ अलग अलग नज़र आता है। दूसरा फैक्टर है मिरर का एंगल। हम अक्सर खुद को एक पसंदीदा एंगल से देखते हैं, थोड़ा ऊपर से, थोड़ा तिरछा या थोड़ा झुककर। इससे हमारा दिमाग वही इमेज पकड़ लेता है जो हमें बेस्ट वर्जन लगती है। और तीसरा फैक्टर है जूम्ड इन या फिर एनलार्ज्ड मिरर्स, जैसे कि मेकअप मिरर या बाथरूम के मैग्नीफाइंग मिरर्स। ये आपकी त्वचा, बाल या दाग धब्बों को ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा दिखा देते हैं और ऐसे में कई लोग सोचते हैं कि उनका चेहरा बहुत ख़राब दिख रहा है, जबकि हकीकत में कोई और जब उन्हें देखता है तो उसे वो चीज़ें उतनी साफ नहीं दिखती। यानी शीशा किसी तरह का झूठ नहीं बोल रहा होता, लेकिन जो आप देख रहे हैं वो 100% तटस्थ या ऑब्जेक्टिव नहीं होता। हमारा मूड, रोशनी, मिरर का टाइप और देखने का तरीका, ये सब मिलकर उस छवि को बनाते हैं और इसीलिए एक ही इंसान अलग अलग शीशों में थोड़ा अलग दिख सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई असली है और कोई नकली। इसका मतलब है कि हम जो देख रहे हैं वो केवल हमारी नज़र से देखने वाला सच है और वो दूसरों के देखने के सच से थोड़ा अलग हो सकता है। दोस्तों, अब सवाल यही बचता है कि असली चेहरा कौन सा है? क्या वो जो हम रोज़ शीशे में देखते हैं, या फिर वो जो कैमरा दिखाता है, या फिर वो जो लोग हमें देखकर महसूस करते हैं? अगर हम सिर्फ विज्ञान की बात करें तो जवाब साफ है। कैमरा जो दिखाता है वही असल छवि होती है, क्योंकि वो कोई उल्टा सीधा नहीं करता। लेकिन अगर हम बात करें मानव अनुभव की, तो वो चेहरा भी कम असली नहीं जो हम हर दिन शीशे में देखते हैं। वो चेहरा हमारी आदत का हिस्सा बन चुका है, हमारे आत्मविश्वास और भावनाओं का हिस्सा। दरअसल इंसान का चेहरा कोई एक फ्रेम में बंद चीज़ नहीं है। हम अलग अलग रोशनी, मूड और नज़रिए से अलग अलग नज़र आते हैं और हर कोई हमें थोड़ा अलग तरह से देखता है। कोई हमारी आंखों में आत्मविश्वास ढूंढता है, कोई हमारी मुस्कान में अपनापन और कोई हमारी आंखों के नीचे की थकान में सच्चाई। यानी कि असली चेहरा कोई एक स्थायी तस्वीर नहीं है, बल्कि वो एक अनुभव है जो हर नज़रिए से थोड़ा अलग दिखता है। और सबसे ज़रूरी बात, जो चेहरा आपको अंदर से अच्छा महसूस कराए वही आपके लिए सबसे सच्चा चेहरा है। बाकी तो बस रिफ्लेक्शन है, कभी शीशे में, कभी कैमरे में और कभी लोगों की आंखों में। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में। क्या आपके लिए असली चेहरा वही है जो आप शीशे में हर रोज़ देखते हैं, या फिर वो जो कैमरा दिखाता है? या फिर शायद असली चेहरा कोई एक नहीं होता, बल्कि वो होता है जो हमें खुद से जोड़ता है और जिससे हमें अपनी पहचान महसूस होती है। आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका असली चेहरा कौन सा है। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी जानकारी या सोचने का नया नज़रिया दे पाई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही और भी गहरे और दिलचस्प विषय हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सवाल, एक नई सोच और एक नई खोज के साथ। धन्यवाद।